अरे सोनू बेटा, उठ जा। समय देख क्या हो रहा है। अरे क्या माँ, इतना अच्छा सपना देख रहा था। क्या सपना देख रहा था बेटा? अरे माँ, मैं आपके होने वाली बहू के सपने देख रहा था कि कैसी होगी। तू सपने मत देख, आज जाना भी है लड़की देखने। मम्मी, जब नौकरी होती है तभी रिश्ता होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। मम्मी, इस बार लड़की देखने जाएंगे जब, आप उन्हें कहना कि मैं दिल्ली जॉब करता हूँ। कौन सा वो वहाँ देखने आ रहे हैं। नहीं बेटा, झूठ बोल के रिश्ता नहीं करना। तो मम्मी, सच बोल के मेरा रिश्ता होने वाला भी नहीं है। तू पहले ही उल्टी सीधी बातें मत किया कर। नहाने जाके जा, फिर लड़की देखने जाना है। मम्मी, मैं मुंह धो लेता हूँ, मैं कल ही नहाया था। हाँ, तभी तो तेरे रिश्ते नहीं होते। नहाने को बोला है, कौन सा काम के लिए बोला है? अरे मम्मी, लड़की वालों को क्या पता चल रहा है मैं नहा के आया हूँ कि नहीं नहा के आया हूँ। अरे क्या तमाशा मचा रखा है तुम लोगों ने। तैयार हो जाओ, लड़की देखने नहीं जाना क्या? लड़की देखने क्या जाना, पहले अपने लड़के को तो देख लो। नहाता तो है नहीं, 10-10 बजे तक सोया रहता है। लड़की को क्या देखना, लड़की को तो मिल जाएगा कोई भी। पहले अपने बेटे को देख लो। मम्मी, तुम पहले ही ऐसी बातें करती हो घर पे। रिश्ता होने वाला होगा तब भी नहीं होगा। मन तो करता है 2 थप्पड़ मार के बाथरूम में घुसा दूं, पर क्या करूं, मेरे हाथ ही थक गए तेरे को मार मार के। शर्म कर ले, नहा ले जाके। अरे चुप करो तुम दोनों, वो थोड़ी ना पूछ रहे तुम नहा के आए हो कि नहीं आए हो। तुमने सर चढ़ा रखा ना इसे, तभी रिश्ते नहीं होते। जा बाथरूम में घुस जा हरामजादे। नहाना नहीं है तो पानी मार के आजा मुंह पे। डैडी, तुम्हें क्या लगता है नहाना चाहिए या सेंट से काम चला दूं? नहा ले पागल, नहीं तो तेरी माँ वहाँ पे भी जाके बेइज्जती करेगी तेरी। डैडी, मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल, क्या कमी है मेरे में। जा नहा ले, बदबू आ रही है तेरे से। मेरा मन नहीं है नहाने का, लड़की से दूर ही बैठूंगा, फिर कहाँ से बदबू आएगी। अच्छा नहा ही लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया है, क्यों रिस्क लेना। नहीं तो मम्मी का ताना हो जाएगा, नहा के नहीं गया इसलिए रिश्ता नहीं हुआ। सबकी बराती आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। हाँ बेटा, हो गई तैयार तू? हाँ मम्मी, हो गई तैयार मैं। देखो मेरा मेकअप तो ठीक है ना? मेकअप तो ठीक है, पर ज्यादा बोलना मत लड़के के सामने। वो लोग जितना पूछे उतना ही बोलना। अरे क्यों नहीं बोलेगी ये, इसके मन में है वो सवाल भी पूछेगी ये। क्या पूछेगी ये? इसकी जबान इतनी लंबी है, कैची की तरह कच कच चलती है। ये अभी से इतना बोलती है तो शादी के बाद क्या हाल होगा, इसलिए बोल रही हूँ। अभी चुप बैठना, शादी के बाद जितना बोलना है बोल देना। अच्छा, मैं भी जब तुझे देखने आया था इसलिए तो चुप बैठी थी, और अब तेरा असली रूप सामने आया है। देखो जी, आज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आज मैं अपना बीपी हाई नहीं करना चाहती, बिल्कुल शांति से रहना चाहती हूँ। और तुम भी ज्यादा सवाल जवाब मत करना मेहमानों के साथ। हर बार फालतू सवाल पूछ पूछ के लड़की का रिश्ता नहीं होने देते। मैं नहीं पूछने क्वेश्चन, मैं लड़की का बाप थोड़ी ना हूँ। मेरी लड़की के लिए मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? पड़ोसी। मेरी लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है, ऐसे ही किसी के हाथ थोड़ा दे दूंगा। आजकल के लड़कों की सैलरी होती है 10,000 और बताते हैं 50,000। करते चपरासी का काम है और बताते खुद को मैनेजर है, इसलिए हर एक सवाल जवाब करना जरूरी है लड़के से। शादी किस्मत से होती है, ऊपर वाला बनाता है जोड़ी। जो ऊपर वाले ने लिखा है वही मिलेगा इसे, उसे कोई नहीं मिटा सकता। सुन ले बेटा, तू तेरे बाप की बातों में नहीं आना। चुप रहना, मुंह मत खोलना। कुछ पूछे तो मुंह हिलाना, ज्यादा जबान नहीं चलानी। अरे छोड़ बेटा, तू क्यों उदास हो रही है? पापा, लड़का अच्छा नहीं लगा तो भी हाँ करनी है क्या? नहीं बच्चा, तेरी मर्जी के खिलाफ थोड़ा ना होना कुछ भी। लेकिन मम्मी ने तो यही बोला है कि सिर्फ मुंह हिलाना है। मैं बैठा हूँ ना, जिंदगी थोड़ी बर्बाद करने दूंगा तेरी। चल ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चल मेहमान आने वाले हैं, तू अपने कमरे में चली जा। पता नहीं मेरी लड़की की कैसे घर में शादी होगी। अच्छे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मेरी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब समझ नहीं आता लोग कैसे पहचाने। पहली बार तो सारे मीठे मीठे बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता किसको हाँ करूँ किसको ना करूँ। अरे आओ आओ बैठो। अरे आ गए तुम? और बहन जी कैसे हो आप? और बहन जी क्या करता है लड़का? जी आंटी जी, मैं दिल्ली जॉब करता हूँ। अरे बहन जी बैठो तुम भी। अरे नहीं बहन जी, मैं सुबह से बैठी हूँ, आप बैठो, मैं अपनी लड़की को लेकर आती हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मम्मी, लड़की तो बड़ी सुंदर है। सुंदर है तो मुझे लगता है रिश्ता नहीं होना। मम्मी तुम चुप रहो, तुम हमेशा उल्टा ही बोलती हो। बहन जी, लड़का लड़की को आपस में बात करवा देते हैं, अगर इनको पसंद आ गया फिर आगे बात करेंगे। ठीक है बहन जी, अपन दूसरे कमरे में चलते हैं, इनको यहाँ बात करने दीजिए। बात सुन ले मेरी, ज्यादा बात नहीं करनी, नहीं तो रिश्ता नहीं होना। जी मेरा नाम सोनू। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो मम्मी ने बोला था सिर्फ मुंह हिलाना। जी मेरा नाम प्रिया है। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। कितनी पढ़ी हो तुम? जी मैं डबल ए में हूँ। और आप? मेरा क्या है, मैं कितना भी पढ़ा हूँ, कमाता हूँ सिर्फ। ये कौन सा आंसर हुआ? पढ़े तो होंगे कितने? मैंने ग्रेजुएशन 2nd ईयर तक किया, फिर जॉब लग गई तो मैं चला गया। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट है। हाँ जी, यही समझ लो तुम। अच्छा, मैंने सुना तुम भी जॉब करती हो, तुम कहाँ करती हो जॉब? जी मैं जयपुर करती हूँ जॉब, साइबर सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी? कहीं सिक्योरिटी गार्ड में तो नहीं करती है जॉब? छोड़, मुझे क्या करना है, शादी के बाद मैं बोल ही दूंगा जॉब नहीं करवानी। तुम्हें क्या लगता है हो जाएगा रिश्ता? मुझे थोड़ी पता है, मम्मी पापा बताएंगे। अच्छा, वो बोलेंगे तो तुम कर लोगी? हाँ, क्योंकि मेरे पापा कभी गलत डिसीजन नहीं लेते। हाँ, तो शादी के बाद तो मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। हाँ जी, कुछ तुम मेरी मानोगे कुछ मैं तुम्हारी मानूंगी जब शादी हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, शादी के बाद सिर्फ ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है।
अच्छा, ये कौन सी बात हुई? थोड़ी बहुत हमारी भी तो लाइफ होती है। अगर मैं बोलूंगा तुम्हें आगे जॉब नहीं करनी तो तुम मानोगी मेरी बात? ये लड़का कोई पागल पुगल तो नहीं है? इतनी पढ़ाई मैंने किस लिए की है? मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्ते ले आती है। मैं क्यों मानूं? बात भी तो ठीक होनी चाहिए मानने वाली। ये कोई बात हुई जॉब नहीं करनी? अच्छा, शादी के बाद मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? मेरे माँ के पैर कौन दबाएगा? मेरे दबाने से तुम्हारी माँ के पैर दर्द ठीक हो जाएंगे? अभी भी तो कर रही है वो काम, अभी कौन दबाता है? अरे अभी तो कोई नहीं, पर शादी के बाद बुढ़ापा भी तो आ जाएगा। बुढ़ापा तो बाद में आएगा, तुम तो पहले ही अपनी शर्तें रख रहे हो। मैं जॉब नहीं करा सकता। जॉब करोगे तो घर कौन संभालेगा? तुम्हें शायद आगे पढ़ लेना चाहिए था, ताकि तुम्हें पता चल जाता कि लड़की सब कुछ कर सकती है। सारे तुम्हारे तो सोचने लग गए तो कौन आएगा शादी करने? बच्चों, हो गई तुम्हारी बात? मम्मा, डैडी कहाँ है? क्या हो बेटा? डैडी, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। तुमने बोला था ना कि लड़का पसंद नहीं आए तो सीधा मुंह पे मना कर देना। ओए, तूने क्या बोला इसको जो ये रिश्ते के लिए मना कर रही है? मम्मी कुछ नहीं, नॉर्मल 2-4 बातें हुई है जिसके लिए इसने ना कर दिया। बहन जी, पूछो अपनी बेटी से क्या बात हुई। क्यों रे, क्या हुआ? क्यों मना किया? ना क्योंकि नहीं पसंद आया इसलिए कर दी ना। आंटी जी, मैं बताती हूँ। आपके लड़के ने बोला शादी के बाद नौकरी नहीं करनी। क्यों रे, ऐसा बोला? तू कंपनी में जॉब करता है, इसका मतलब तू कंपनी का मालिक बन गया। देखो बहन जी, सबके सामने बेइज्जती नहीं करनी मेरे बेटे की। मेरे बच्चे ने कुछ बोला है तो सोच के ही बोला है। हमने अपनी लड़की को इतने पैसे देके पढ़ाया है, हम बेवकूफ थोड़ना है। हमने भी तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा है। बहन जी, लड़का कमा रहा है तो लड़की को कहाँ जरूरत है कमाने की? क्यों जी, लड़कियों के अपने सपने नहीं होते क्या? सारी उम्र क्या लड़कों से मांग के ही खाएगी? जब वो कमा सकती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कमा के देगी तो तुमको ही। अरे हम क्यों खाए बहू की कमाई? घर की औरतों की कमाई खाने लग गए तो इस सर पे चढ़ के नाचेगी और लोग क्या बोलेंगे? बहू की कमाई खाते। हमारी औरतों ने भी तो नौकरी नहीं की, उनको कौन सा भूखा रख रहे हैं हम? पहले का टाइम कुछ और था और आने वाला टाइम कुछ और है। पहले के समय में सब अनपढ़ थे और आज जमाना कहाँ पहुँच गया है। आज लड़कियाँ लड़कों से हर फील्ड में आगे है। तो क्या मतलब लड़कियों के रिश्ते नहीं होंगे? अगर तुम लोगों को ना ही करनी थी तो फोन पे ही कर देते। आंटी जी, मेरा कोई इरादा नहीं था फोन पे ना करने का या फिर यहाँ पे आके ना करने का, पर फेस टू फेस बात करते हैं तभी पता चलता है कि लड़का कैसा है। आंटी जी सॉरी, आपको बुरा लग रहा है, पर 10 मिनट मैंने इससे बात की और मेरा सर दुख गया। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट निकाले मैंने। ओए सोनू, मैंने बोला था ना तेरे को नहा के आना, और तू बाथरूम में बस टाइम पास करके आ गया। करवा दी ना बेइज्जती। आंटी जी मैं कमाता तो हूँ, क्या मैं नहीं खिला सकता इसको रोटी? खाली रोटी ही नहीं खानी होती, और भी 100 खर्चे होते। बहन जी, आपने आपकी लड़की को सर पे चढ़ा रखी है। ससुराल में तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। चला गया वो जमाना एडजस्ट करने का। पहले की तरह लड़कियां नहीं है घरेलू संस्कार वाली। अब समय बहुत बदल गया है। पहले की लड़कियां अनपढ़ थी, सिर्फ घरेलू काम करती थी, ज्यादा पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को। लोगों में जागरूकता नहीं थी। लड़कियों में घरेलू हिंसा करते थे। लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे, पढ़ाई नहीं करने देते थे, ज्यादा हंसने नहीं देते थे, ज्यादा बोलने नहीं देते थे। अब वो समय चला गया। मतलब तुमने अपनी लड़की में रोक टोक नहीं की। रोक टोक करती तो आज इतना पढ़ नहीं पाती, बड़े बड़े सपने नहीं देख पाती। और तुम कह रहे हो शादी के बाद घर पे बैठ जा। अगर ये घर पे बैठ गई तो सपने कैसे पूरे करेगी जो इतने बड़े बड़े सपने देखे हैं? अरे बहन जी, अपनी लड़की को थोड़े छोटे सपने दिखाने चाहिए थे। तुम्हें पता है ये पढ़ाई घर जाएगी। सॉरी, पर आपके बड़े गलत विचार है। तुम्हारी लड़की नहीं है ना? नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा ही है। तो फिर आप ये बात नहीं समझ सकते। हाँ जी, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम जा सकते हो। अरे बहन जी सुनो, तुम तो खुद एक औरत हो। जब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? एक बात याद रखना मेरी, जब एक लड़का पढ़ता है ना, जब लड़का पढ़ता है ना तब एक पीढ़ी सुधरती है, और जब लड़की पढ़ती है ना तो 100 पीढ़ी सुधरती है। बाकी जैसे आपकी सोच, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया है लड़कियां सिर्फ घर के चूल्हा चौके के लिए होती है। बाहर का काम सिर्फ लड़के करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती बहन जी, मेरा बेटा और ये नहीं समझने वाले। कोई नहीं बहन जी, जब तुम्हारे बेटे की बेटी होगी तब उन्हें अपना आप समझ आ जाएगा। ठीक है बहन जी। बेटा देख, हम तेरे लिए दुनिया से लड़ रहे हैं और तू इस चीज का गलत फायदा मत उठाइयो, नहीं तो लोगों को बेटियों पे से विश्वास उठ जाएगा। कुछ अच्छा करो और भारत का सपना बनो। ऐसा नाम करो देश में कि लोगों को बेटी होने पे गर्व होने लग जाए। जी मम्मी, मैं आपका नाम रोशन जरूर करूंगी। आखिरी में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, बेटी है कुदरत का अनमोल उपहार, जीने और पढ़ने का भी 2 अधिकार। बेटी है तो कल है, बेटी का करोगे नाश तो हो जाएगा सबका विनाश। बेटी पढ़ी तभी तो आगे बढ़ी, और बेटी आगे बढ़ी तो देश आगे बढ़ा। बेटी नहीं है कर्ज, ये तो है खुशहाली का फर्ज। जिस घर में बेटी होगी उस घर में खुशहाली होगी। प्रत्येक गांव में मुहिम चलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहाँ बेटी पढ़ी वहाँ विकास भी बढ़ेगा, और सुखी परिवार वही कहलाएगा जो बेटियों को पढ़ाएगा। अरे वाह मम्मी,